नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है। मैं अहमदाबाद में एज़ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक, स्पाइन और जॉइंट स्पेशलिस्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, कई मरीज़ ने हमें क्वेश्चन किया है कि सर स्पाइन सर्जरी की सलाह कब दी जाती है या फिर रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन की सलाह कब दी जाती है। वैसे अगर देखने जाए तो ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इसके लिए लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन वर्ल्ड में जितनी भी स्पाइन सर्जरीज़ होती है उसमें 95% जितनी सर्जरीज़ में 3 सिचुएशन ज़िम्मेदार होती है। वो 3 सिचुएशन के बारे में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला कि अगर किसी मरीज़ को रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई रोग है और उसके कारण हाथ या पैरों में कमज़ोरी आ गई है, लकवा हो गया है, मतलब कि हाथ-पैर की मूवमेंट बंद हो गई है, तो इसमें मरीज़ को ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। दूसरी सिचुएशन, रीढ़ की हड्डी के संबंधित रोग है और संडास पेशाब में दिक्कत होने लगी है, बॉयल ब्लैडर अफेक्ट हो गए हैं, मतलब कि किसी को सडनली कॉन्स्टिपेशन हो गया है या फिर यूरिन पास नहीं हो रहा है या फिर पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, कपड़े बिगड़ जाते हैं, पता नहीं चलता है। ये भी सिचुएशन है जिसमें ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। दोस्तों, ये जो 2 रीज़न्स है, ये दोनों रीज़न्स में किसी भी डॉक्टर की राय ली जाए तो कोई भी डॉक्टर का ओपिनियन डिफ़र नहीं करेगा, उसमें इमरजेंसी सर्जरी की ही सलाह दी जाएगी, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन में टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है और ऑपरेशन 8 से 12 घंटे के अंदर में कर दिया जाए तो रिकवरी के चांसेस बहुत ही अच्छे रहते हैं। तीसरी सिचुएशन है कि किसी मरीज़ को पेन है, 2.5-3 महीने तक सब कुछ ट्राई कर लिया है, सब कंज़र्वेटिव मेथड ट्राई कर ली है, दवाई ले ली है, आराम हो गया है, कमर में या गर्दन में इंजेक्शन भी ले लिया है, उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ऑपरेशन की सलाह मरीज़ को दी जा सकती है। ये एक रिलेटिव इंडिकेशन है। रिलेटिव क्यों है? क्योंकि हर मरीज़ का पेन थ्रेशोल्ड अलग-अलग रहता है। किसी मरीज़ की पेन बेयरिंग कैपेसिटी ऐसी है कि 6-8 महीने या 1 साल निकल जाता है। किसी को ऐसा होता है कि 1 डेढ़ महीने तक भी मरीज़ पेन सहन नहीं कर पाता है, तो उनको भी ऑपरेशन की सलाह दी जा सकती है। लेकिन ये जो सिचुएशन है, इसमें इमरजेंसी में ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए ये रिलेटिव इंडिकेशन है। बाकी बहुत सारी कंडीशन है जिसमें ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, वो अलग है, जैसे इन्फेक्शन है, फ्रैक्चर है, स्कोलियोसिस है जिसमें 50 डिग्री से ज़्यादा कर्व है, वो भी डिपेंड करता है कि एज क्या है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इन सब पे डिपेंड करता है कि सर्जरी की सलाह कब दी जाए। बाकी मैंने आपको ग्रॉसली 3 सिचुएशन बताई है जिसमें ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। अगर इसके बारे में और कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आपकी रिपोर्ट भेज सकते हैं या फिर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद।